क्या हुआ, शुरुआत नहीं हो रही है? एग्जाम पास आ रही है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट समझ में नहीं आ रहा स्टार्टअप कैसे करें। सो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज एक मेरे व्यूअर्स ने कमेंट्स किया था कि दी एग्जाम आने वाला है बट मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है, मैं कैसे शुरुआत करूं? फैमिली भी मैनेज करनी है एंड जॉब भी मैनेज करनी है, आफ्टर दैट मुझे अपनी स्टडी भी मैनेज करनी है, तो शुरुआत नहीं हो पा रही है। प्लीज कुछ ऐसी चीजें बताइए, कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे मैं शुरुआत कर पाऊँ। हाँ, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज आज मैं काफी सारी ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। सो दिस इज अपूर्वा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, जॉब के साथ ही मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी मीन्स टू से मैं एमपीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और यदि आपका सब्जेक्ट भी इंग्लिश हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल। ओके, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आई होप कि आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाओगे। एंड वी आर फैमिली, सो मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको भी मुझसे शायद कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट। हम सब परफेक्ट नहीं होते, बट हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रो करते हैं, परफेक्ट बनते हैं। सो मैं अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ। मेरी बहुत प्यारी से व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, दी आफ्टर मैरिज बिल्कुल स्टडी नहीं हो पाती है, हम कैसे स्टडी करें, कैसे टाइम को मैनेज करें। हाँ, तो चलो मैं आज आपको यही सारी चीजें बताती हूँ। देखो, एग्जाम आने वाला है, आपको कोई टाइम नहीं देगा प्रॉपर कि आप स्टडी करो और मैं बिल्कुल आपके लिए फ्री टाइम। देखो, टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। अब मैं ये चीज मानती हूँ कि फैमिली को मैनेज करना और स्टडी करना दोनों ही काफी ज्यादा चीजें डिफिकल्ट है। कहीं ना कहीं हम स्टडी छोड़ देते हैं, बट अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभा देते हैं। और बट हमें क्या करना चाहिए? मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी फैमिली पर ध्यान मत दीजिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत निभाइए। ओके, आप है तो आप फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनको कंप्लीट करिए, बट इसके बाद भी आपका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका करियर है। देखो, शुरुआत या तो देखो मॉर्निंग में हो सकती है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मन मॉर्निंग में ज्यादा लगता है। जैसे मैं स्टडी को मॉर्निंग में बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मुझसे नाइट में स्टडी नहीं होती और ना ही मैं कभी नाइट में स्टडी कर पाती हूँ। मैं लेट नाइट तो बिल्कुल भी नहीं जाग पाती हूँ, ये मेरी आज से नहीं, ये मेरी बहुत पुरानी हैबिट है। सो यदि मैं स्टडी करती हूँ तो मैं लेट नाइट स्टडी नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ। आप चाहो, आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में स्टडी कर सकते हैं तो आप मॉर्निंग में स्टडी करो। हाँ, बट एक चीज और भी है। देखो क्या होता है, काफी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके हस्बैंड या तो जॉब करते होंगे, तो उनके लिए तो नाइट ज्यादा नहीं हो पाता, मॉर्निंग में उठना पड़ता है उनको। कुछ ऐसे होते हैं जिनके शायद बिजनेस होगा, उनका प्रोफेशन बिजनेस हो गया उनके घर में, तो मोस्टली मुझे लगता है कि वो नाइट में स्टडी कर पाए, शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाइट में मोस्टली जो बिजनेस होते हैं, जिनकी शॉप्स वगैरह होती है, आफ्टर दैट नहीं हो पाता इतना ज्यादा। तो आप वो चीज अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए कि आप किस टाइम आप पढ़ सकते हो। 2 से 3 आवर्स पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ 4 आवर्स पढ़ो, 8 आवर्स पढ़ो, 10 आवर्स पढ़ो। मैं खुद भी इतना नहीं पढ़ पाती हूँ, और सच बताऊँ तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़िए, किसी के कहने सुनने के अकॉर्डिंग नहीं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ आपके पास आपका सिलेबस कंपलसरी है, सिलेबस आपका होना ही चाहिए। आपके पास आपका सिलेबस होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा, चाहे हम मॉर्निंग का टाइम निकालें या फिर हम इवनिंग का टाइम निकालें या फिर नाइट का टाइम निकालें। यदि हमारे किड्स है तो हमें आफ्टरनून में टाइम मिल सकता है, बिकॉज बच्चे स्कूल चले जाते तब हम पढ़ सकते हैं। बेबी यदि छोटा है तो फिर हम मॉर्निंग टाइम में पढ़ सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप नाइट में अच्छा पढ़ सकते हैं तो नाइट में। बट शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी, बिना शुरुआत करे कुछ नहीं होगा। देखिए, एग्जाम का शेड्यूल क्या है, चाहे यूपी हो या एमपी हो, हमें मुश्किल से 3-4 मंथ्स ही मिलते हैं और हमारी एग्जाम आ जाती है। और हमें एग्जाम आते आते बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, हम प्रैक्टिस क्या करें, हमें तो अभी प्रैक्टिस क्या, हमें प्री वाई क्यू हमने अभी देखे ही नहीं है। प्री वाई क्यू किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका प्री वाई क्यू तो पहले ही देखो। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, स्टडी करने से पहले एक बार प्री वाई क्यू देखो आपसे कितना बन रहा, फिर आप सिलेबस जैसे पढ़ लेते हो। सिलेबस पढ़ने के बाद
आप उस पीवाई को एनालिसिस करो कि मैंने कितना कर पाया, मुझे कितना आता है, मैं कितना कर सकता हूँ। देखो काफी सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। प्रॉपर टाइम आपको कोई नहीं देगा कि आप घर के काम मत करो, आप अपनी स्टडी करो। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर देती हूँ, आप जाकर स्टडी करो। देखो आपको खुद ही उस आग में तपना पड़ेगा, खुद ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं मिलता। यदि सच में कुछ करना चाहते हो तो 6 मंथ 1 ईयर काफी अच्छे से मेहनत कर लो, जी जान लगाकर मेहनत कर लो। होना या ना होना ईश्वर के हाथ में, बट रिग्रेट आपको ना हो। इसलिए अपने, देखो कहते हैं ना, इंसान सबसे झूठ बोल लेता बट खुद से झूठ नहीं बोल पाता है। कोशिश करना खुद को जस्टिफाई ना करना पड़े, खुद के अंदर जब झांको ना तो झूठ ना बोलना पड़े, आप सच बोल पाओ कि मैंने तो मेहनत की थी बट जो होना ईश्वर के हाथ में। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वालों की हार होती है, मेहनत करने वालों की मेहनत ही वेस्ट जाती है, वो कुछ ना कुछ तो लाइफ में अचीव कर ही लेते। तो मैं हमेशा आपसे कल भी ये चीज कहती थी, आज भी ये कहती थी, समय लग सकता है बट ये मत सोचो कि होगा नहीं। सबसे पहली चीज है पॉजिटिव सोचो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा वक्त दो, बट आप जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। एंड जब भी आपको टाइम मिलता है, मॉर्निंग में, नाइट में, डे में, जब भी आपको टाइम मिलता है तो अपनी स्टडी को इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ो। आई नो हाउसवाइफ हो या फिर मैरिड हो, अनमैरिड हो, जॉब करते हो, इजी नहीं है बट नामुमकिन भी नहीं है। आप देखते हो एवरी ईयर रिजल्ट आता है पीएससी का, एमपीपीएससी का, और देखो कितने सारे मैरिड पर्सन होते हैं हर गवर्नमेंट जॉब में। मीन्स टू से कितने सारे सिलेक्शन होते हैं, मोस्टली कुछ तो मैरिड ही होते हैं। किस किस हालात से निकल के स्टडी करते, तो जब वो कर सकते तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? खुद अपने दिल से बताइए, जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो आप, बस एक छोटी सी कोशिश करो और एक स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करो। कहते हैं ना, किसी काम को करने के लिए छोटी छोटी सी शुरुआत करनी पड़ती है, तो छोटी सी शुरुआत तो करो, फिर देखना कैसे ग्रो करते हो आप अपनी लाइफ में। टाइम निकालना पड़ेगा, जब आज टाइम नहीं निकाल पाओगे तो कल कैसे जॉब कर पाओगे, राइट? तो थैंक्स।